Today we will do articles and this is lesson number 5. Let's remember क्या करना है आपने कि fill in the blanks with A or An. ठीक है. His friend is an eye specialist. An eye specialist क्यों होगा? क्योंकि ये जो article है an हमेशा यूज़ होता है A, E, I, O, U के साथ. जितने वर्ड्स स्टार्ट होते हैं जैसे एरोप्लेन है, इसी तरह एलिफेंट है, एप्पल है, इन सब के साथ क्या यूज़ होता है? एन आई स्पेशलिस्ट. आई जो है क्योंकि ई से शुरू हुआ है तो इसलिए हमने क्या लिखना है? एन. आई स्पेशलिस्ट नहीं होगा. हिज फ्रेंड इज़ एन आई स्पेशलिस्ट. हिज फ्रेंड इज़ एन आई स्पेशलिस्ट. शी इज़ अ प्रोफेसर इन कराची यूनिवर्सिटी. कि वो एक प्रोफेसर है कराची यूनिवर्सिटी में. द टॉय वुड हैव कॉस्ट हिम 1,000 rupees. 1,000 rupees. Why? Because THOUSAND is starting with T, not AEIOU. क्योंकि जो वॉवल है वो AEIOU है. The toy would have cost him 1,000 rupees. How much does dash dozen oranges cost? A dozen oranges cost. How much? How much does a dozen oranges cost? How much a dozen oranges cost? How much a dozen oranges cost? अब ये याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन करते हैं how much a dozen oranges cost, तो इसमें a dozen क्यों लिखा है? क्योंकि एक दर्जन हम कह रहे हैं. कितने कह रहे हैं? एक दर्जन. How much does a dozen oranges cost क्यों लिखेंगे? a dozen. इसमें आ जो है वो डज़न 12 के लिए हम डू नहीं यूज़ करेंगे बल्कि डज़ यूज़ करेंगे. डज़ क्यों? क्योंकि एक दर्जन को हम सिंगुलर फॉर्म में लेंगे. किस फॉर्म में लेंगे? सिंगुलर फॉर्म में. हाउ मच डज़ आ डज़न ऑरेंजेस. डज़ आ क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये आ है. डज़ आ डज़न ऑरेंजेस कॉस्ट. हाउ मच डज़ आ डज़न ऑरेंजेस कॉस्ट. तो क्या आएगा? आ. नेक्स्ट है ही गेव मी an old Russ 1 note. Okay, ₹1 note. His sister is कितने पैसे दिए? An old. Why we are using an? Because O is starting with old is starting with old. O. His sister is an MPA. An MPA from Rawalpindi. An MPA from Rawalpindi. Why we are using an MPA? Because an MPA is a very specific word which will be started with an. I'm going to the market to buy an ice cream. Why it is used? Because I is the vowel letter for the family. My son wanted me to buy him a lollipop since मेरा बेटा क्या चाहता था? Wanted me to buy him a लॉलीपॉप कि मैं उसको लॉलीपॉप लेकर दूँ. टू बाय हिम अ लॉलीपॉप सिंस ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क. क्योंकि उसने अपना काम फिनिश कर दिया था. सिंस यहाँ पे किसके लिए यूज़ हो रहा है? सिंस ही कंप्लीटेड हिज वर्क. सिंस ही कंप्लीटेड, बाकी सारा वही हिज वर्क. सिंस इज़ यूज्ड बिकॉज. वाई वी आर यूजिंग सिंस? बिकॉज. और सिंस के एक और यूज़ भी है कि इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कि सुबह से बारिश हो रही है. ठीक है. सिंस के दो यूज़ हैं. सिंस क्योंकि ही कंप्लीटेड हिज टास्क, और दूसरा सिंस यूज़ हो रहा है कि इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कि सुबह से बारिश हो रही है. और अगर 2 घंटे से हो तो हम कहते हैं इट्स रेनिंग फॉर 2 hours, क्योंकि 2 घंटे स्पेसिफिक पूरा टाइम हमें पता है. द हिट डैश 6. द हिट he hit a 6 on last ball to win the cricket match for his school. क्या हिट किया उसने? A6. अब देखें A6 क्यों यूज़ कर रहे हैं? A6 इसका मतलब है एक छक्का मारा उसने. he hit A6. he hit A6. उसने एक छक्का मारा. ओके. he hit A6 ऑन लास्ट बॉल टू विन द क्रिकेट मैच फॉर हिज स्कूल. कई दफ़ा ऐसा होता है ना, स्कूल में मैच लगा हुआ होता है और लास्ट बॉल पे आपको 5 जो है वो रन्स चाहिए और आप 6 लगा देते हैं. A6
what we will say, a 6 on the last ball. He hit a 6 on the last ball because वो एक ही attempt में होता है, एक time में होता है. He won a prize for his enthusiastic participation in the debating workshop. What is enthusiastic? क्योंकि ये बार बार आएगा, इसका मतलब आपको आना चाहिए. Enthusiastic. How we will pronounce enthusiastic? Enthusiastic when you are very much passionate about something. जब आप बहुत passionate होते हैं कि मैं ये करूँगा, बहुत मुतजस्सस होते हैं और बहुत मुतहरक होकर काम कर रहे होते हैं और आपके अंदर enthusiasm होता है. क्या होता है? enthusiasm, जोश होता है. enthusiasm का क्या मतलब है? enthusiasm, जोश. I am very much enthusiastic about my work. enthusiastic, मुझे बहुत जोश है अपना काम करने का. तो जब आपको कोई चीज़ enthusiasm के साथ करते हैं, enthusiasm के साथ करते हैं, तो वो काम ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसको आप जोश से करते हैं. तो I am very much enthusiastic about my work. enthusiastic क्या बोलेंगे? enthusiastic. He won a prize for his enthusiastic participation. Participation का क्या मतलब होता है? enthusiastic. Participation when you participate in any game. In the debating workshop. Debating क्या होती है? जब आप किसी के साथ कोई ये क्या नाम है, बहस लगा रहे होते हो, डिबेट कर रहे होते हो, अपने पॉइंट मनवाने के लिए आप आर्ग्यू भी करते हो, उसको कहते हैं डिबेट करना. क्या करना कहते हैं? डिबेट करना. अब इसमें 3 लफ्ज़ नए आए हैं, इनको साथ साथ क्लियर किया करें. ही वॉज वेरी मच एंथोसियस्टिक. अब ये आ गया एंथोसियस्टिक इन द पार्टिसिपेशन. व्हेन ही वॉज पार्टिसिपेशन, तो पार्टिसिपेशन क्या होता है? व्हेन यू टेक पार्ट इन समथिंग. डिबेटिंग कंपटीशन. तो कंपटीशन किस लिए होता है? कि जब आप किसी चीज़ में हिस्सा लेते हैं कम्पीट करने के लिए. क्या करने के लिए? मुकाबला करने के लिए, कॉम्पीट करने के लिए. तो कंपटीशन उसको कहते हैं. नाउ यू कैन सी, अब आर्टिकल्स क्वालिफाई नाउन्स एंड ऑलवेज अपीयर बिफोर नाउन्स. एज यू सी, आर्टिकल्स क्वालिफाई नाउन्स एंड ऑलवेज अपीयर बिफोर नाउन्स. किसी भी नाउन से पहले आते हैं. 6 से पहले, प्राइस से पहले, इसी तरह MPS से पहले, एन ओल्ड मैन से पहले. तो indefinite articles are a and an. They do not refer to a particular nouns. They refer to nouns generally. A is used before nouns that do not begin with a vowel sound. A किसके साथ यूज़ होता है? ऐसे nouns के साथ which do not begin with a vowel sound. An is used before nouns that begin with a vowel sound. Where an is used with the words which are before the nouns that begin with a vowel. जिसको vowel के साथ शुरू होगा noun, उसके साथ. Shamma wants a black dress. We are using a because black is started with B, not any A-E-I-O-U, but it is started with consonant sound. और जो के होती है ना A-E-I-O-U, ये याद रखिएगा. A-E-I-O-U ये हैं vowel sounds. ये हैं vowel sounds. और बाकी जितनी ABC के लेटर हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं. वो क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स. और कॉन्सोनेंट्स के साथ जब स्टार्ट होता है तो A आता है उसके स्टार्ट में. नाउन से पहले what we use before the noun, we use A before the noun, any noun. And what we use before these letters, we use before these letters and before the noun. Okay, so this is the basic difference between these two things. Now come to the next point. Shamma wants a black dress. Here the article A shows that Shamma has not said which black dress she wants. We only know that she wants a dress and she wants it in black. And what she wants? She wants it in black. What color she is wanting her dress to be? She wants a black dress. Okay. A and an may be used in the following cases. In the sense of one or any. Examples: there is a shirt in the cupboard. There is an ant in your cup of tea. Ant भी कह सकते हैं, aunt भी कह सकते हैं. There is an ant in your cup of tea. अब देखें कि in the sense of one or any, an ant in your tea, इसको कैसे यूज़ करना है? To denote a class or species, the fox is a wily animal. यानी बड़ा cunning किस्म का एनिमल है. विली का क्या मतलब है? cunning, यानी बड़ा होशियार किस्म का. an apple और cunning. an apple is healthier than a cake. तो an apple
पहले यूज़ किया है। टू गिव अ प्रॉपर नाउन द मीनिंग ऑफ अ कॉमन नाउन, ही थिंक्स ही इज़ अ वर्ड्सवर्थ। W अब जो है वो क्या है, आम एक कॉन्सोनेंट साउंड है। He thinks he is a Wordsworth in certain expressions or numbers. He has borrowed 100 rupees. 100 rupees. Why we are using a before the 100? 100 रुपया। जब हम 100 रुपया कहते हैं तो 100 से पहले a यूज़ करते हैं। From असगर। She had a dozen eggs. अब डजन से पहले क्या, 1 दर्जन अंडे। उसने क्या किया, She had a dozen eggs in her basket. उसकी बास्केट के अंदर कितने अंडे हैं? She had a dozen eggs in her baskets. ये देखें, एक बास्केट है एंड शी हैज़ अ डजन एग्स इन हर बास्केट। हैज़ अ डजन एग्स। वाई वी आर यूजिंग, सिर्फ डजन यूज़ करेंगे तो समझ नहीं आएगी। डजन एग्स इन हर बास्केट। आ डजन एग्स यानी 12 अंडे हैं। हम पूरे का पूरा उसका नंबर बता रहे हैं। और आ क्यों यूज़ कर रहे हैं डजन से पहले? बिकॉज डजन इज स्टार्टेड विद डी एंड डी इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, आई बॉट पेट्रोल एट 72 रुपीज़ 72 अ लीटर। अब ये याद रखिएगा कि रुपीज़ पहले लिखना है, एट 72 रुपीज़, एट रस 72 अ लीटर। क्या है? आई बॉट पेट्रोल, आई बॉट पेट्रोल एट रस 72 आ लीटर। अब ये देख लें कि आ लीटर किधर आया है, बिल्कुल इसके लास्ट में आया है। आई बॉट पेट्रोल एट रस 72 आ लीटर, कि 1 लीटर के मैंने कितने पैसे अदा किए हैं? 72। तो ये रुपीज़ हमने दरमियान में लिखे हैं, एट रस 72। ही बॉट और आई बॉट पेट्रोल एट रस 72 आ लीटर। ओके, अगर यहाँ पे होता कि आई बॉट 2 लीटर तो तब भी वो लास्ट में आता, आई बॉट एट रस 72 2 लीटर। अब यहाँ पे क्या है? आ लीटर। ओके, सिर्फ लीटर नहीं लिखते। दिस द इज़ द डेफिनेट आर्टिकल, इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक नाउन। अब ये याद रखिएगा, द जो है वो क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। द इज़ डेफिनेट आर्टिकल। जनरल चीज़ों के लिए नहीं यूज़ होता, बल्कि ख़ास किस्म की डेफिनेट चीज़ों के लिए यूज़ होता है द। जैसे आप किसी ख़ास बंदे की बात कर रहे होते हैं तो आप कहते हो द मैन आई वॉज टॉकिंग अबाउट इज़ अ मैनेजर इन द बैंक। द मैन आई एम द बॉय आई एम टेलिंग यू अबाउट इज़ द क्लास फेलो ऑफ माई इन माई स्कूल। द इज़ द डेफिनेट आर्टिकल। ये याद रखिएगा, ये क्या है? डेफिनेट आर्टिकल, एक ख़ास किस्म का आर्टिकल है। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक नाउन, एक ख़ास किस्म के नाउन को ज़ाहिर करता है क्योंकि ये डेफिनेट आर्टिकल है। वी यूज़ इट व्हेन वी नो विच पर्टिकुलर नाउन वी आर टॉकिंग अबाउट। शमा वांट्स द ब्लैक ड्रेस। अब द क्यों यूज़ हुआ है? हालांकि हमने पहले कहा है कि शमा वांट्स अ ब्लैक ड्रेस, उसमें हमने कहा था लुक एट दिस, शमा वांट्स a black dress. Here the article A shows that Shama has not said which black dress she wants. We only know that she wants a dress and she wants it in black. यहाँ पे सिर्फ हमें ये पता, और यहाँ पे क्या है? Here Shama is choosing from dresses of several colors in front of her. लेकिन यहाँ पे अगर different colors हैं, जैसे for example I have different colors of pencils here and I want the black pencil. I want the black pencil because I am choosing from pencils of different colors. So I am saying I want the black pencil. अगर आप किसी के पास खड़े हैं और उसके पास बहुत सारी पेंसिलें और आप कहते हो कि वो ब्लैक पेंसिल मुझे चाहिए, तो आप उसको कह सकते हो I want the black pencil, please give me the black pencil. So I am saying that I am going to choose between these pencils of different colors and I'm wanting this color. She is pointing to a specific dress which is black. तो ये स्पेसिफिक ड्रेस जो आप बहुत सारे ड्रेसेस के बीच में से चूज़ करते हो वो है। और यहाँ पे जब हमने ड्रेस यूज़ किया है, ओनली नो दैट शी वांट्स अ ड्रेस, शी वांट्स इट इन ब्लैक। एक ड्रेस चाहिए उसको ब्लैक में से, और यहाँ पे हमने डिफरेंट कलर्स में से एक चूज़ करना है। शी वांट्स द ब्लैक ड्रेस। द डेफिनेट आर्टिकल द इज़ ऑल्सो यूज्ड व्हेन referring to a noun which he has been mentioned before in the sentence or the paragraph, जो कि सेंटेंस में हुआ है, यानी उन्होंने मेंशन किया है। His mother gave him a diary. The diary had a blue cover. Now we are using the diary has a, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक डायरी की बात कर रहे हैं। His mother gave him a diary.
द डायरी हैड अ ब्लू कलर. इन द फर्स्ट सेंटेंस द इंडिपेंडेंट आर्टिकल आ, पहले हमने क्या यूज़ किया, आ डायरी. शोज़, ये क्या शो करता है, आ शोज़ दैट इट वाज नॉट अ स्पेसिफिक डायरी, that it was not a special diary but just any diary which his mother and had bought for him. In the second sentence the diary had a blue color. In the second sentence the definite article the shows that we are talking about that same diary which his mother gave him. We are identifying that particular diary. That particular diary had a blue color. यहाँ पे हम उसकी पूरी की पूरी यानी उसकी करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि किस कलर की डायरी है. द डायरी हैड अ ब्लू कलर. अगर हम कहें कि डायरी हैड अ ब्लू कलर तो वो इतना जनरलाइज नहीं होगा, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, द डायरी हैड अ blue color, because we are referring to the diary that this diary has been given by my mother and this diary has a blue color and we are wanting to mention it here as mentioned above. जैसे कि यहाँ पे mention हुआ है, we use the before a noun. किस noun से पहले, before a noun, when we want to refer to it in particular, जब हम किसी ख़ास चीज़ को रेफ़र करते हैं या कहते हैं. यहाँ पे रेफ़र करने का मतलब है कि we talk about or we give an example. I have seen the movie that you mentioned. Now look, a specific movie. I have seen the movie. Why I am using the? Because I am talking about the movie which you have mentioned. क्योंकि जो आपने बताई है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ. I have seen a movie उस वक्त कहेंगे जब आपने वैसे मूवी देख ली है. I have seen the movie which you have mentioned. इसका मतलब है जो तुमने मुझे बताई है वो मूवी मैंने देखी है और उसको मेंशन करने के लिए मैंने the यूज़ किया है. नेक्स्ट है let us go to the garden now. आप कहते हो ना to the garden now. Let us go to the garden now. Now why are we using the? Because the is used here to show the specific thing about the garden कि now let us go to the garden, a particular garden. ये किसके लिए यूज़ हुआ है? The, a particular, एक ख़ास किस्म का garden. Because we are referring to a specific garden. यानी कोई ऐसा पार्क है जिसमें आप जाना चाहते हो तो आप कहते हो let us go to the garden now. यानी पार्क में जाते हैं अब. नेक्स्ट है, now you have understood. Next we use the before superlatives and words used in the sense of a superlative. Superlative के लिए use करते हैं. अब example है she is the strongest contender for the trophy. Now I will tell you the meaning of contender. She is the, why we are using the, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेशली बता रहे हैं कि वो जो लड़की है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है. शी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि हम सुपरलेटिव डिग्री के तौर पर इस्तेमाल करें कि ये सबसे ज़्यादा कॉन्टेंडर में से फॉर द ट्रॉफ़ी, कॉन्टेंडर फॉर द ट्रॉफ़ी. अब ये एक नया लफ्ज़ आया है CONTENDER, कॉन्टेंडर. कॉन्टेंडर मुकाबला करने वाले को कहते हैं. कौन मुकाबला करने वाला या वाली, उसको क्या कहते हैं? कॉन्टेंडर. तो कॉन्टेंडर के साथ उसने किया शी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्टेंडर. ये जो लड़की है हम कहते हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्टेंडर, ये सबसे मजबूत मुकाबला करने वाली लड़की है. या फिर कॉन्टेंडर को हरीफ कहते हैं. क्या कहते हैं? हरीफ. ये सबसे तेज़ यानी कॉन्टेंडर है, तो उसके लिए हम कहेंगे द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्टेंडर. क्या कहेंगे? द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्टेंडर. जब देखें अपनी क्लास में आपके 3 बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा आपस में कॉम्पीट कर रहे होते हैं, हम उनको कहते हैं कि दीज आर द 3 कॉन्टेंडर्स, द 3 कॉन्टेंडर्स इन द क्लास. कि ये 3 बच्चे हैं जो कॉन्टेंडर्स हैं, एक दूसरे का मुकाबला करते हैं फॉर बिकमिंग फर्स्ट इन द क्लास एंड दे आर कॉन्टेंडर फॉर द ट्रॉफ़ी. क्योंकि एक को ट्रॉफ़ी मिलती है तो वो कॉन्टेंड कर रहे हैं. ही इज़ द बेस्ट मैन टू आस्क फॉर हेल्प इन दिस केस. आप हेल्प लेना चाहते हो तो आप कहते हो उस बंदे के पास जाते हैं, उससे हेल्प मिल जाएगी. उसके लिए हमने द यूज़ किया. ही इज़ द बेस्ट मैन टू आस्क फॉर हेल्प इन दिस केस. क्या होगा? ही इज़ द बेस्ट मैन. बेस्ट मैन, क्योंकि बहुत सारे आदमियों में से वो एक बहुत अच्छा आदमी है. तो आपको जब पूरा शॉर्ट है कि वो अच्छा है तो फिर आप कहेंगे ही इज़ द बेस्ट मैन टू आस्क फॉर हेल्प. टू आस्क फॉर हेल्प इन दिस
केस, फॉर एग्जांपल ये बंदा जो है लॉयर है और आप बहुत सारे लॉयर्स के लिए चूज़ कर रहे हो कि किसके पास केस लेकर जाएं, तो आप कहते हो ही इज़ द बेस्ट मैन टू आस्क फॉर हेल्प इन दिस केस, कि इस केस में उस बंदे की मदद ली जाए, तो आप कहते हो कि ही इज़ द बेस्ट मैन टू आस्क फॉर हेल्प इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट है वी ऑल्सो यूज़ द बिफोर एन एडजेक्टिव इन द कंपैरेटिव। अब आप कंपेयर कर रहे हो ना कि ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर, क्योंकि आप तीन बंदों में, यानी एक कंटेंडर ये है, एक कंटेंडर ये है और एक कंटेंडर ये है, ही इज़ द बेस्ट, एक बंदा है जो अच्छा है उन तीनों में से, यानी उनका सही मुकाबला करेगा, ही इज़ द बेस्ट कंटेंडर, ही इज़ द, फिर बोले ही इज़ द बेस्ट कंटेंडर फॉर द ट्रॉफी, इसको जो है क्या मिलेगी, ट्रॉफी मिलेगी। ओके, ही इज़ द बेस्ट कंटेंडर फॉर द ट्रॉफी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हु इज़ द बेटर डांसर ऑफ द टू, द बेटर, अब दो में से आप बता रहे हैं कि एक भी डांस करने वाला है और दूसरा भी, और आप क्वेश्चन करते हो हु इज़ द बेटर डांसर ऑफ द टू, ऑफ द टू, दोनों में से, ऑफ द टू, हु इज़ द बेटर डांसर, हु इज़ द बेटर डांसर ऑफ द टू, बिकॉज यू आर चूजिंग बिटवीन टू पीपल, आप दोनों में से एक को सिलेक्ट कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे द लिख रहे हो। देन है द ईच डे इज़ हॉटर देन द प्रीवियस वन, आप कहते हो गर्मियाँ आ रही हैं और हर आने वाला दिन पिछले दिन से ज़्यादा गर्म होता है, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं, ईच डे इज़ हॉटर देन द क्यों यूज़ किया है, क्योंकि आप प्रीवियस डे के बारे में स्पेसिफिकली और स्पेशली बताना चाहते हैं कि ईच डे इज़ हॉटर, फिर बोले ईच डे इज़ हॉटर देन द प्रीवियस वन, देन द प्रीवियस वन। इधर फिर एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ईच डे इज़ हॉटर देन द प्रीवियस डे भी कह सकते हैं या प्रीवियस वन। प्रीवियस वन क्यों यूज़ किया, वन किसके लिए, डे के लिए, यानी पिछले दिन से। अब यहाँ पे हम दिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वन हमने डे की जगह पे यूज़ कर लिया है। ईच डे इज़ हॉटर देन द प्रीवियस डे, देन द प्रीवियस वन, देन द प्रीवियस वन। तो प्रीवियस वन किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, प्रीवियस वन, ये वन डे के लिए यूज़ कर रहे हैं कि प्रीवियस डे से ज़्यादा डे हॉटर हो रहे हैं, तो आप कहते हो every day, each day is hotter than the previous one. Okay, then is the sun, the moon, the earth and the sky। जैसे आप एक पोइट्री में पढ़ते हो ना, तो उसमें एक ख़ास किस्म की चीज़ों के जब नाम लेते हो, द ये सारे इसलिए यूज़ करते हो क्योंकि आप उनका यानी एक मेंशन कर रहे होते हो स्काई की कोई चीज़, तो द सन, द मून, द अर्थ एंड द स्काई। ओके, आई लव टू वॉच द ट्विंकलिंग स्टार्स इन द स्काई, द इधर यूज़ हुआ, इन द स्काई एक ख़ास स्काई में मुझे अच्छा लगता है। आई लव टू वॉच द ट्विंकलिंग स्टार्स। एक बात याद रखिएगा, वॉच टीवी के लिए यूज़ होता है, आई वॉच टीवी, और लुक नहीं यूज़ होता, आई लुक टीवी। या फिर आप कहते हो कि लुक ऊपर देखो, लुक एट द स्काई, लुक एट द स्काई, लुक एट योर बुक। जब टीचर क्लास में कहती है तो लुक एट योर बुक कहती है। और सी क्या होता है, आई हैव सीन हिम इन द न्यूज़पेपर। आप किसी मशहूर बंदे की बात कर रहे हो, आप कहते हो ही इज़ अ वेल नोन पर्सन, आई हैव सीन हिम इन द टीवी, ऑन द टीवी और इन द न्यूज़पेपर्स, इन द न्यूज़पेपर। तो वॉच किसके लिए यूज़ होता है, याद रखिएगा, आई वॉच टीवी। और मूवी अगर देखने जा रहे हो किसी सिनेमा वगैरह में, आप कहते हो आई विल गो टू सिनेमा टू सी द मूवी। ओके, बिकॉज सी इज़ द मोस्ट प्रॉपर वर्ड। द मंकी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एनिमल इज़ आ वेरी, वाई वी आर यूजिंग इज़ आ, बिकॉज हर मंकी के लिए ये यूज़ कर रहे हैं, जनरली हम यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, जनरली एवरी मंकी के लिए जनरली हम जो यूज़ कर रहे हैं, अ मंकी इज़ अ इंटेलिजेंट एनिमल, यानी सारे मंकी जो हैं वो क्या होते हैं, एक जो है हम इस तरह कर देते हैं ना कि जो मंकी है वो एक इंटेलिजेंट एनिमल है, तो इसका मतलब है हम सारे मंकीज़ की बात करें। द आंट इज़ एन इंडस्ट्रियस क्रिएचर, इंडस्ट्रियस क्योंकि ये टीम के अंदर काम करते हैं, इंडस्ट्रीज़ के शक्ल में काम करते हैं। इंडस्ट्री क्या होती है, जैसे अब डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर एक इंडस्ट्री है जो एक प्रोडक्ट
बना रही है, टेलीफोन्स बना रही है या मोबाइल्स बना रही है, दैट इज़ ऑल्सो इंडस्ट्री। ओके, वी कैन ऑल्सो से इट्स अ फैक्ट्री। तो इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारा टीम वर्क होता है, तो हम लोग कहते हैं द आंट इज़ एन इंडस्ट्रियस एंड क्रिएचर। क्रिएचर किसको कहते हैं? यानी हम लोग भी क्रिएचर हैं, और हमें किसने पैदा किया? गॉड हैज़ क्रिएटेड अस, वी आर द क्रिएचर ऑफ गॉड। एवरी क्रिएचर हु एवर इज़ ऑन द अर्थ इज़ क्रिएटेड बाय गॉड। वी यूज़ द बिफोर सर्टन एडजेक्टिव्स। द हायर वी गो द कोल्डर इट इज़ इन द माउंटेन्स। आप कहते हो जब जैसे जैसे ऊंचे जाते हैं वैसे वैसे माउंटेन्स जो है वो ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। द हायर वी गो द कोल्डर इट इज़ इन द माउंटेन्स। The higher we go, the colder it is. The colder it is in the mountains. अब इसके साथ 3-4 सेंटेंसेस आपने खुद बनाने हैं। The higher we go, the colder it is in the mountains. The harder वी वर्क, हम जितनी मेहनत करते हैं, द हायर इट इज़ इन द मोर मार्क्स वी गेट इन द स्टडीज़, इस तरह भी कह सकते हैं। तो द हायर वी गो द हार्डर वी डू द वर्क, द ईजियर द वर्क, इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं उसमें आप याद रखिएगा पहला सेंटेंस और दूसरे में थोड़ी सी मैचिंग बनानी पड़ती है। बिकॉज हेयर द हायर वी गो, जैसे जैसे ऊंचे जाते हैं, द कोल्डर, द क्यों यूज़ हुआ है? द हायर वी गो, हायर के लिए कि जितना ऊंचा जाएंगे उतना कोल्डर होता जाएगा। द मोर डेलिकेट द क्लोथ, द क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि हम कह रहे हैं कि जितने के लिए कि जितना कपड़ा ज़्यादा डेलिकेट होता है, द मोर कॉस्टली इट इज़, उतना ही ज़्यादा ये कॉस्टली हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉस्टली। कॉस्टली, कॉस्ट के लिए यूज़ होता है। कॉस्ट किसको कहते हैं? जैसे हम कहते हैं दिस पेन कॉस्ट 20 रुपीज़ or 20, I don't have the idea, I think it is of 30 rupees or 45 rupees. So we use the for the specific things. The more delicate the cloth, the more costly it is. The is why it is used the more delicate the more delicate the cloth is, the more costly. आगे वही सेंटेंस। नेक्स्ट है we use the with words like the following, the last and the first, the only, the next, the previous, इस तरह यूज़ करते हैं। the first, the only, the next, जैसे करते हैं we cannot use the and last night with last night, the last night नहीं कहेंगे without altering the meaning of the phrase. in last year, in last year, in the last year नहीं होगा, in last year या फिर last night, the word last means previous. and in next year, next night, अब ये याद रखिएगा in last night में in the last night नहीं आएगा, in last night, in last year, in last week, तो इस सब में द इन द लास्ट या इन द लास्ट नहीं आएगा। इन लास्ट नाइट, जो आपकी रात गुजर गई है, प्रीवियस नाइट है, उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? इन लास्ट नाइट, इन प्रीवियस डे, इन लास्ट वीक। ओके, इन नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर में ये होगा, नेक्स्ट नाइट में ये होगा। द वर्ड नेक्स्ट मीन्स द ईयर आफ्टर, द नाइट आफ्टर, द लास्ट ईयर मीन्स, द लास्ट मंथ मीन्स द फाइनल ईयर और द फाइनल मंथ। लास्ट मंथ कौन सा होता है? जो फाइनल मंथ होता है किसी भी पढ़ाई का, ये वो फाइनल ईयर है। जैसे आप कहते हो कि मेरे भाई का फाइनल ईयर है इस साल, तो वो यानी स्टडीज़ ख़त्म उसकी हो जाएगी। यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर है तो फाइनल ईयर है या फाइनल मंथ है। इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज स्कूल, इन द लास्ट, अब यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं? इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज स्कूल ही सिक्योर्ड वेरी गुड मार्क्स, दैट वाज द लास्ट ट्रेन टू कराची। द लास्ट ट्रेन, अब ये किसी ख़ास वो 3-4 ट्रेन में से एक ट्रेन के लिए जब यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं दैट वाज द लास्ट ट्रेन टू कराची। अब इसी तरह इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज स्कूल, क्योंकि लास्ट ईयर तो बहुत सारे होते हैं, कोई स्कूल में होते हैं, कोई कॉलेज में होते हैं, कोई आपके किसी एक प्लेस पे होते हैं, उसके बाद आपकी ट्रांसफ़र कहीं और हो जाती है, तो उसके लिए आप कहेंगे इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज स्कूल ही सिक्योर्ड वेरी गुड मार्क्स। देन एक्सप्लेन,
अब यहाँ तक आपने इसको क्लियर कर देना है। ओके, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स व्हाई द यूज़ ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस।